स्ट्रेस हेडेक होगी पट्टी की तरह, ये सामने यहाँ पे ऐसे लगेगा जैसे किसी ने, जैसे आपने अभी कपड़ा बांधने का जिक्र किया ना, वो यूं कपड़ा बांधते हैं, वो उनको फर्क पड़ना शुरू होता है, वो स्ट्रेस हेडेक है, वो टेंशन हेडेक है। अच्छा। वो किसी वक्त भी हो सकती है, वो ओवर वर्क से, स्ट्रेस से हो सकती है। हमारे घर में बुजुर्ग वगैरह, कुछ गांव में माइयां सर पे कपड़ा कस लेती हैं, आपको पता है, हो जाती है। अच्छा, तो उससे आराम आती है, ये सही है? ये ठीक हो जाती है दर्द। अच्छा। मैं अभी बताता हूँ सारा कुछ। अच्छा, दूसरी दर्द जो होती है वो उसको हम कहते हैं मेल्स में होती है, वो क्लस्टर हेडेक होती है। क्लस्टर का मतलब होता है कि आंख में दर्द होगी और ऐसे लगेगा जैसे कोई छुरी पीछे को मार रहा है, यहाँ से जो के पीछे, उसको वो क्लस्टर हेडेक होती है, मेल्स में ज़्यादा होती है। ठीक। अच्छा, तीसरी होती है साइनस हेडेक। ये साइनसेस जो होते हैं ना, ये वाले, जहाँ से हम आवाज़ हमारी रेजोनेट करती है, उसकी भी दर्द होती है, उसको साइनस हेडेक कहते हैं। यानी अगर आप सर अपना नीचे झुकाएंगे तो वो दर्द बढ़ जाएगी, साइनसेस में फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाता है। अच्छा, जो माइग्रेन है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। माइग्रेन के हम 3-4 स्टेप्स होते हैं, जिसको होती है उसको पता चल जाता है कि मुझे दर्द होने वाली है। चंद मिनट पहले, आधा घंटा पहले उसको अंदाजा होना शुरू हो जाता है कुछ होने वाला है। क्या सिम्टम्स हैं, क्या उसमें उसको कोई बिजलियाँ सी कौंधनी शुरू हो जाएंगी, उसका मूड ख़राब होना शुरू हो जाएगा, उसके हल्की हल्की सर भारी होना शुरू हो जाएगा, उसका मुंह का जायका ख़राब होना शुरू हो जाएगा। हर एक अपना अपना है। अच्छा, उसको हम जो है ये प्रोड्रोम कहते हैं। ये पूरी एक सीक्वेंस है। अच्छा, उसके बाद एक ऑरा होता है, उसको फिर आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है मुख्तलिफ किस्म की। कोई लगेगा कोई बंदा बोल रहा है, कोई लगेगा कोई एब्नॉर्मल साउंड्स, मुझे कानों के साउंड क्लाउड्स खुल जाते हैं, कुछ ऐसा होता है। देख से कि जी मुझे पता लगना शुरू हो जाता है कि मुझे दर्द होने वाली है। अच्छा, उसके बाद फिर दर्द शुरू हो जाती है। सर, कुछ लोगों को लाइट भी बहुत इरिटेट करती है, चीखते हैं कमरे में लाइट बुझा दो, वही बताने लगा, गाड़ी नहीं चला सकते। हाँ, वो जब दर्द का अटैक आ जाता है ना, फिर क्या होता है, फिर रोशनी बुरी लगती है, आवाज़ बुरी लगती है, फिर आपको जो मसरूफियत है वो बुरी लगती है, फिर किसी को चक्कर आते हैं, किसी को मतली होती है, किसी को वॉमिटिंग होती है, किसी के पट्टे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, किसी को ओवरऑल वीकनेस शुरू हो जाती है, कोई लेट जाते हैं, कोई टीवी नहीं देख सकते, काम नहीं कर सकते। सो वो अटैक 2-3-4 घंटे से लेके 3 दिन 4 दिन तक मुसलसल चल सकता है। अच्छा। और उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाता है तो फिर भी एकदम ख़त्म नहीं होता अक्सर औकात, उसके बाद भी थोड़ी देर कन्फ्यूजन रहती है, बंदा फिट नहीं होता, मेंटली अलर्ट नहीं होता। सो एक पूरा एक समझे एक सीक्वेंस है, इवेंट्स है माइग्रेन का, तो इसको आप डायग्नोज कर सकते हैं। मुसीबत इसमें यह है कि ये किसी ब्लड के टेस्ट में, किसी अल्ट्रासाउंड में, किसी MRI में, किसी CT स्कैन में माइग्रेन डायग्नोज नहीं होती। तो इसको क्लिनिकली डायग्नोसिस है ये सारे का सारा। अच्छा, अब ये जो कॉलेज स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको अगर ये सारा माइग्रेन वाला प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, तो उनको तो पढ़ने में बहुत तकलीफ होती है, दे कांट इवन रीड द कॉपी, द नोट्स, एनीथिंग। तो वो फिर बेचारे इस सिचुएशन में क्या करें? आपको पता है फिर माइग्रेन का अगर प्रॉब्लम चल रहा है, किसी को 7-7 दिन, किसी को 10-10 दिन, किसी को 5-5 दिन, वो सीवियर होता जाता है। क्योंकि मेरी फैमिली में कुछ बच्चों को तो है, मुझे पता है, तो वो जो सिचुएशन चलती है तो ये है। अब आप इसके बारे में बताएं कि ऐसे स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, बेचारे काम कर रहे हैं, उनके लिए कितना मुश्किल है, क्या करें? ये सिर्फ स्टूडेंट्स तक नहीं है। सपोज आप हैं या कोई बंदा कंप्यूटर का काम कर रहा है, ऑफिस में है, मीटिंग में है, किसी इंपॉर्टेंट टास्क के ऊपर है, उसको दर्द शुरू हो जाती है एकदम, तो वो क्या करे? बातें सबकी कॉमन है। ऐसे भी शुरू हो सकती है, बिल्कुल बस आम बंदा भी बिल्कुल ठीक है, उसको एकदम से शुरू हो जाएगी, एकदम शुरू हो जाएगी। यही तो मसला है। अच्छा। आपको ड्राइविंग करते शुरू हो सकती है, किसी वक्त भी शुरू हो सकती है, इसका तो टाइम तो है ही नहीं है ना। कई मौक़ों पे टाइम बाज़ औक़ात लोगों का फिक्स होता है, लेकिन अक्सर इसी दर्द की यही तो डर रहता है लोगों को कि मुझे कहीं भी शुरू हो जाएगी। हमने अब करना है, 2 काम करने होते हैं। हमने उनको ये बताना होता है कि अगर दर्द शुरू हो जाए तो क्या करना है। और सर, हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आपने पहले तो हमें यहाँ पे सोल्यूशन बताना है कि हम इससे बच कैसे सकते हैं, क्योंकि हमें माइग्रेन का भी ना हो या आधे सर का दर्द भी ना हो। प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, पेन स्पेशलिस्ट, और हमें बता रहे हैं कि माइग्रेन की ट्रीटमेंट के लिए किस तरीके की नई टेक्निक्स जो है वो पाकिस्तान में यूज़ करें। हम बल्कि वीडियो भी दिखाते हैं, आप देखिए साथ साथ। हाँ जी, बताती जाइएगा ताकि हम वीडियो को एलैबोरेट करें। बेसिकली ऑक्सीजन है, ओजोन है, ये स्पेशलाइज्ड किस्म की ऑक्सीजन होती है जो जनरेटर्स में बनती है। इसको फ्रेश यूज़ कर सकते हैं आप, इसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, कहीं ले जा नहीं सकते। अच्छा, ये स्किन के ऊपर लगाते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि स्किन के इंजेक्शन अंदर नहीं जा रहा? नहीं, स्किन में ये बिल्कुल ऐसे स्किन के ऊपर लगाते हैं, टच करते हैं। ये जैसे ये पेन है ना, ये देखिए। हाँ। इसको आप स्किन पे लगाएंगे, अंदर लगाने की जैसे PRP या कोई और चीज़ लगाते हैं उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये एब्जॉर्ब हो जाती है। अच्छा, ये जाके अगला सवाल कि ये करेगी क्या? हाँ। ये वहाँ पे अंदर जाके जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स कर देगी जो पेन कॉज कर रहे हैं। ठीक है। फिर वो जो खून की नालियाँ जो लगेगी जैसे अंदर कोई चीज़ छक छक चलनी शुरू हो गई है, वो जो डायलेट हुई होती है वो अपनी जगह पे वापस आना शुरू हो जाती है। अच्छा। सो इट्स वेरी इफेक्टिव।
हमने 4 या 5 इसके सेशंस होते हैं, एक आज किया तो एक हफ्ते बाद या 4 दिन बाद हम करते हैं, 4, 5, 6 लोगों के साथ, इससे कभी ज़्यादा सेशंस भी हो जाते हैं। लेकिन हमें ये पता है इसका नुकसान कोई नहीं है, इसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। बेसिकली ओजोन 2 तरीके से लगाई जाती है। हाँ। एक ये लगाते हैं, एक फिर हम ब्लड में लगाते हैं। हाँ। ब्लड में लगाते हैं, उसमें से थोड़ा सा ब्लड निकालते हैं, ऑक्सीजन को, ब्लड ऑक्सीजन को, हाँ जी, उसको ऑटो हीमोथेरेपी कहते हैं। अच्छा। ये मोर देन 60,000 प्रोसीजर्स आर बीइंग डन एवरी डे इन द वर्ल्ड। 60,000 से ज़्यादा प्रोसीजर हर रोज़ होते हैं। ये ब्लड निकालते हैं थोड़ा सा, उसमें ख़ास तरीके से ओजोन को मिक्स करते हैं, उसी ब्लड को फ़ौरन वापस लगा देते हैं। सर कितना % जो है आपको उसके जो क्लाइंट्स आप जिनको ट्रीट कर रहे थे उसका रिजल्ट आता है? बहुत अच्छा। अच्छा, देखिए सबसे बड़ी बात ये है, हम कोई स्टीरॉयड नहीं लगा रहे, कोई लेज़र नहीं लगा रहे, कोई एंटीबायोटिक नहीं लगा रहे, कोई ऐसी चीज़ नहीं लगा रहे जो किसी तरह से नुकसानदेह हो। अच्छा। ये किसी को फ़ायदा तो दे सकती सर है। ये और क्या क्या काम करता है ये जो है ऑक्सीजन हाँ, की ये जो फिर हम treatment है? ये स्किन में यूज़ करते हैं। आप हमारी बॉडी को क्या चाहिए टू ग्लो? 2 चीज़ें चाहिए, एक ऑक्सीजन चाहिए कि आपको ग्लो आए, नंबर 2 ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाए। जैसे हम ब्लश करते हैं या किसी के गाल आपको रेड नज़र आते हैं, तो क्यों रेड नज़र आते हैं? खून की सप्लाई बढ़ जाती है और स्किन क्लियर हो जाती है। ये दोनों काम ऑक्सीजन करती है। अच्छा। आपने स्किन पे ऑक्सीजन लगा दी, उसको डायरेक्ट ऑक्सीजन मिल गई, उसके बाद उसकी ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी तो ग्लो आनी शुरू हो जाएगी, जो फ्रैकल्स हैं वो ख़त्म होनी तो शुरू ये हो जाएगी। डर्मेटोलॉजिस्ट भी कर रहे होते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट आई डोंट नो करते हैं कि नहीं करते, लेकिन ये बेसिकली एस्थेटिक्स में आती है। अच्छा, तो ये डर्मेटोलॉजी तो वाले ये लोग पूरे हैं, चेहरे पे भी इसी लग तरह सकती है, इस्तेमाल की लगाते जा हैं, लोग सकती है कि आते हैं, ब्लड जी, सर्कुलेशन लगाते हो हैं। और इससे ग्लो भी आता है चेहरे मुल्क पे। से और बाहर तो ओजोन से शैम्पूज मिलते हैं, ओजोनेटेड ऑयल्स मिलते हैं, ओजोनेटेड क्रीम्स मिलती जी, हैं। जी, जी, जब जी, रात जी। को सोने से पहले एक जैसे जिस लोगों के अब एक सोचें आप, जैसे लोगों को फ्रेकल्स हैं या हाँ। किसी को पिंपल्स हैं हाँ। जिनमें से पस निकलती है, हाँ। तो वो तो लोग एंटीबायोटिक हम खिलाते हैं उनको, हाँ। डर्मेटोलॉजिस्ट एंटीबायोटिक्स ऐसे ही खिलाते है। हैं। हम क्या कर सकते हैं कि उसी जगह के ऊपर एक इंसुलिन की नीडल से फ्रेकल के ऊपर ये ओजोन लगा देंगे। अच्छा, इससे बेहतरीन एंटीसेप्टिक आज तक नहीं बना। सिर्फ फ्रैकल्स का भी मुकम्मल इलाज है ये? बहुत बेहतर हो जाता है। कितनी बहुत सेटिंग्स करनी होती है? ये डिपेंड करता है कि कितने रेजिस्टेंट है और कितने ज़्यादा हैं। वाह। हर एक की वेरिड है, लेकिन मुझे ये पता है कि हम ये ट्रेनिंग है बाकायदा, मेरी अमेरिका से फेलोशिप है ये, और इसमें सर्टिफिकेशन सिर्फ है। पाकिस्तान में सिर्फ आप ही कर रही हैं? मेरा ख्याल है, मुझे मालूम नहीं कोई और करता है, मुझे नहीं वाह, मालूम। ये तो बड़ी अच्छी और टेक्निक है, क्योंकि नई इसमें चीज़ है। इसमें नुकसान कोई नहीं है, सबसे बड़ी बात ये। तो बेसिकली ये ओजोन का समझे, ओजोन अगर बेसिकली देखा जाए तो 100 के किस्म उसके हम डिजीज में ट्रीट करते हैं इसकी, लेकिन हम जो ज़्यादा काम चूँकि पेन मैनेजमेंट करते हैं, सो आई डू लॉट ऑफ पेन थिंग्स, ये तो समझे कि बाई प्रोडक्ट्स है। इसी पे प्रेजेंटेशन मैंने चंद दिन पहले इस्तांबुल में दी थी, इसीलिए टर्की में, उधर दुबई में दी थी। तो जितने एस्थेटिक्स के लोग हैं मैं उन तो कहता हूँ आप सीखें। वाह। मैंने तो एस्थेटिक्स इतनी करता नहीं हूँ, लेकिन जिन्होंने करनी हो इसको सीखें, इसमें ट्रेन हो, लोगों को फ़ायदा पहुँचाएं। और ये वैसे भी इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये ना तो कोई बोटॉक्स है ना कोई फिलर है, और ना ही इसके अंदर कोई ऐसा केमिकल है जो बाद में आपको जाके ना चिंगापुंग तो आपको जो है ना अजीब से रिएक्शन दे। थैंक यू सो मच प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद साहब, आपने बड़ी अच्छी चीज़ें और ये ख़ास तौर पर जो नई टेक्निक हमारे साथ शेयर की है जो कि स्किन से रिलेटेड है, माइग्रेन का भी, सर दर्द का भी इलाज है, ऑक्सीजन जिसका कोई नुकसान नहीं है, इसके फ़ायदे तो हैं मगर नुकसान कोई भी नहीं है, साइड इफ़ेक्ट जिस चीज़ की ना हो तो वो बेहतर नहीं है क्या कि हम एंटीबायोटिक्स खाने से, लगाने से बेहतर हम ये काम करके देखें।